गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्रिएटिंग बार चार्ट्स का एंड पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब हमें केवल बार चार्ट को करना है। देखिए बार चार्ट होता क्या है। बार चार्ट और ग्राफ इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, यानी बार बना देंगे हम, ठीक है, डिफरेंट हाइट्स के, उसके अंदर टेबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। A bar chart can be drawn vertically or horizontally using rectangles or bars of different heights or widths. Flow pipelet first bar function to create a bar chart where you can specify the sequence for x-axis and corresponding sequence to be plotted on y-axis. क्या बोल रहा है बच्चों, बार चार्ट को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए बार फंक्शंस, ठीक है, उसके लिए जो लाइन चार्ट हमने ड्रॉ किया था उसके लिए था प्लॉट फंक्शन, बार चार्ट के लिए है बार फंक्शंस का हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को हम एंटर करेंगे। ईच वाई वैल्यू इज प्लॉटेड एज बार ऑन कोरोस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है, जो वाई वैल्यूज होती है उसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के कोरोस्पॉन्डिंग में। देखिए, but before creating any bar chart like you did in other chart program, make sure to import matplotlib.pyplet and also numpy pandas। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, जैसे हमने लास्ट उसमें लाइन चार्ट के अंदर, ठीक है, इंपोर्ट किया था, इसी प्रकार से इसके अंदर भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग एनी नम्पी फंक्शंस सीरीज और डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर आप नम्पी सीरीज और डाटा फ्रेम को यूज़ कर रहे हो तब आपको नम्पी और पांडा को इंपोर्ट करना पड़ता है। लाइकवाइज इफ़ यू वांट दैट मल्टीपल कमांड्स अफेक्ट ए कॉमन बार चार्ट, देन आइदर स्टोर ऑल द रिलेटेड स्टेटमेंट्स इन ए पाइथन स्क्रिप्ट .py फाइल विद लास्ट स्टेटमेंट बीइंग matplotlib.pyplet.show और ग्रुप दैम यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर, या फिर उनको ग्रुप बना दो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करके ऑन आई पाइथन कंसोल, यानी स्पाइडर के अंदर, और यूजिंग सेमी कोलन बिटवीन स्टेटमेंट्स ऑन आइडियली कंसोल। ठीक है, देखिए आपके पास तीन सीक्वेंस दे रखी है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी तीनों वैल्यूज हैं। अब आपको बार प्लॉट पर क्या करना है, बार का यूज करके ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे, हमने इंपोर्ट किया matplotlib.pyplet एज PLT, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे PLT.bar a, b, तो आपका इस प्रकार से ये वैल्यू ड्रॉ हो गई। ठीक है, आपने किया अब a, c, ए और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये ड्रॉ हो गई। अब सेम उसी प्रकार से आपको x लेवल और y लेवल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही है PLT.x लेवल, जो भी आप वैल्यू लिखोगे .y लेवल, ठीक है, इसने लिखा वैल्यू स्केयर, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो गया। इसके अंदर केवल इतना ही बताया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए सिटीज़ है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पॉपुलेशन दे रखी है उनकी PLT.parse सिटीज़ कोमा पॉपुलेशंस, ये आपकी, ठीक है बच्चों, ड्रॉ हो गया। अब एक्स लेवल और वाई लेवल को भी रिप्रेजेंट करना है, तो PLT.x लेवल, PLT.y लेवल, PLT.show शो करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ही आपका जो बार चार्ट था वो ड्रॉ हो चुका है। नोट दैट द ऑर्डर ऑफ बार्स प्लॉटेड इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर इन एक्चुअल डाटा सीक्वेंस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है, जो आपका ऑर्डर होता है वो इसके अंदर आपका डिफरेंट हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बट व्हेन प्लॉटेड देयर ऑर्डर इज डिफरेंट, पहले बेंगलोर आया, फिर दिल्ली, फिर हैदराबाद एंड मुंबई, ठीक है, द सॉर्टेड ऑर्डर यूज्ड इन एग्जांपल्स। मेडल टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, ये कंट्रीज दे रखी हैं, किसने गोल्ड जीते, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल, ठीक है बच्चों, कंट्री के नाम है और इनके मेडल्स दे रखे हैं। कंसिडर द रेफरेंस टेबल 3.1, राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्स वोन बाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कौन कौन से मेडल कितने जीते गए, तो दो बनेंगे बच्चों। इन्फॉर्मेशन कौन कौन से मेडल हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल, सॉरी तीन नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है, तो तीन वैल्यूज ले लो, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल भी ले रखा है, ठीक है, टोटल में इसने काउंट कर रखा होगा केवल ये टोटल, और इसकी वैल्यूज ले लो कितनी है, 80, 59, 59, 198, तो बार चार्ट में इसको रिप्रेजेंट कर दो, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कंसिडर द रेफरेंस टेबल 3.1, राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्स वोन बाय ऑस्ट्रेलिया इन द सेम चार्ट प्लॉट मेडल्स वोन बाय इंडिया 2, यानी आपको दो रिप्रेजेंट करने बच्चों, इंडिया के द्वारा भी और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी, ठीक है। देखिए आपने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को एज PLT, तो इन्फो में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल, ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू लिख लो,
ठीक है, और फिर इंडिया की लिख लो। 2 बार से आप वही कमांड PLT डॉट बार इन्फो कोमा ऑस्ट्रेलिया, फिर PLT डॉट बार इन्फो कोमा इंडिया, PLT डॉट एक्स लेवल मेडल टाइप, PLT डॉट वाई लेवल कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया कोमा इंडिया मेडल काउंट। ठीक है, इस प्रकार से आपके दिखा दिए यहाँ पर। और जब भी आप बार चार्ट के अंदर कितनी भी अगर डिफरेंट फंक्शनिंग को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जैसे हमने 2 कंट्रीज ली तो दोनों का कलर आपका डिफरेंट आएगा। ये आपका इंटरनली, क्योंकि आपने कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं किया है, कलर के फंक्शंस हम आगे इसी एट्रीब्यूट्स में पढ़ेंगे, जैसे हमने लाइन चार्ट के में भी पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर भी फंक्शनलिटी यूज़ होती है। ठीक है, अगर आपने कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं किया तो इंटरनली आपके ये अपने आप जो कंपाइलर है वो कलर उठा लेगा। If you look at the output of example 12, you can see that 2 countries' medals have been shown by 2 different colors, but still you cannot make out which color depicts which country. For this, the proper way to depict is to add legends which we shall cover in a later section. क्या बोल रहा है? अब आपको ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी कंट्री ने कौन से जीते हैं, तो इसके लिए आप अपने पास से जैसे हम, ठीक है, कलर प्रोवाइड कर देंगे कि इंडिया का ये कलर आएगा, ऑस्ट्रेलिया का ये कलर आएगा कि इस वैल्यूज़ का। ठीक है, डिफरेंट कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे इसकी एट्रीब्यूट्स में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में केवल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, बार चार्ट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, अगर लेवल यूज़ करना है तो किस प्रकार से लेवल को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एट्रीब्यूट्स के बारे में रीड करेंगे। थैंक यू।